इंटमालगो शी होती को जम अगर कोई स्त्री आपसे बात ना करे, हर समय अकड़ में रहे, अहंकार से भरी हो और आपको नजरअंदाज करे, तो समझ लीजिए अब वक्त आ गया है कि उसकी उस झूठी शान को जवाब दिया जाए। आज का वीडियो कुछ अलग है क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाले हैं जो एक कमजोर समझे जाने वाले इंसान को भी एक निडर शेर बना सकते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि चाणक्य नीति से निकला हुआ मनोवैज्ञानिक ज्ञान है। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई स्त्री अपने प्रेम की आड़ में आपको नियंत्रित करना चाहती है, आपको अपने स्वाभिमान से दूर कर देना चाहती है, तो चुप रहना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो यकीन मानिए वही अहंकार, वही नजरअंदाजी, वही चुप्पी आपको जिंदगी भर सालती रहेगी। इसलिए इसे अंत तक देखें क्योंकि यही बदलाव की शुरुआत है। तो चलिए बात करते हैं उस कमजोरी की जो एक पुरुष को स्त्री के घमंड के सामने कमजोर बना देती है। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री की सबसे गुप्त शक्ति है आपकी कमजोरी। वो आपके भावनात्मक सेंटर को पहचानती है। वो जानती है कि कैसे आपको प्यार, रूठना, इग्नोर करना और संकेतों के जरिए अपने इर्द गिर्द घुमाया जाए। वह कुछ कहती नहीं, लेकिन आप खुद को उसके हिसाब से बदलने लगते हैं। यही उसका असली प्रभाव है। मानसिक नियंत्रण स्त्री तभी आकर दिखाती है जब उसे लगता है आप उसके बिना अधूरे हैं, और उसकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी लो प्रोफाइलिंग, आपकी गिड़गिड़ाहट, आपकी भावनात्मक निर्भरता। और यह तब होता है जब आप उसके मैसेज का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसकी ना को भी हाँ समझ लेते हैं, उसे खोने के डर से खुद को खो देते हैं और अंत में उसकी बेरुखी के लिए खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन अब वक्त है खुद को पहचानने का, क्योंकि एक सच्चा पुरुष वही होता है जो खुद को मजबूत बनाए और भावनात्मक दबाव नहीं, सम्मान की भाषा समझे। याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। अगर कोई महिला सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को हथियार बनाकर खुद को ऊंचा समझती है तो वहाँ प्रेम नहीं, नियंत्रण है। अब वक्त है अपने भीतर के शेर को जगाने का, क्योंकि जब तुम खड़े होते हो तो घमंड झुकता है, और जब तुम चुप नहीं रहते तो हर नज़र तुमसे बात करने को मजबूर हो जाती है। जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आप उसकी शक्ति के स्रोत बन जाते हैं। स्त्री को आपकी वही भावनात्मक कमज़ोरी सबसे ज़्यादा ताकत देती है। वही लाचारी, वही बेचैनी उसकी रणनीति की असली नींव बनती है। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता उस पर स्त्रियां शासन करने लगती हैं। और यही कारण है कि चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है, इंद्रियों का दास स्त्री के हाथों की कठपुतली बन जाता है। अगर आप उसकी अकड़ को तोड़ना चाहते हैं तो आपको मानसिक स्तर पर खुद को सशक्त करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक वो आपके व्यवहार से खेलती रहेगी। अब बात करते हैं उन रणनीतियों की जो स्त्री के घमंड की नींव को हिला देती है। ना झगड़ा, ना बदला, बस शांत लेकिन असरदार मानसिक चालें। एक नज़रअंदाज करना, आत्मसम्मान पर सीधी चोट। महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि वे खूबसूरत हैं, ख़ास हैं और सब उन्हें देखेंगे, चाहेंगे। लेकिन जब एक पुरुष जो कभी हर रोज़ मैसेज करता था, कॉल करता था, अचानक चुप हो जाता है, तो उस स्त्री के अंदर सवाल उठने लगते हैं। क्या अब मैं आकर्षक नहीं रही? क्या मेरी अहमियत ख़त्म हो गई? क्या उसकी ज़िंदगी में अब कोई और है? यह भावनात्मक झटका उसकी आंतरिक शांति को हिला देता है, और यहीं से शुरू होता है उसकी अकड़ का पतन। 2 तारीफ़ का ना मिलना, आत्मविश्वास की दीवारों में दरार। जब एक महिला ख़ास महसूस कराना चाहती है, नए कपड़े पहनती है, स्टाइल बदलती है, तो वह आपके रिएक्शन को मापदंड बनाती है। लेकिन जब आप सिर्फ मुस्कुराकर ठीक है कह देते हैं और ना कोई तारीफ़, ना ख़ास ध्यान, तो वो खुद को आपके आईने में अस्वीकार होता महसूस करती है। आपकी तटस्थता उसके आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देती है। 3. किसी और की तारीफ़, तुलना का जहर। अगर आप किसी और महिला के आत्मविश्वास, शैली या बात करने के ढंग की तारीफ़ कर देते हैं, भले ही हल्के फुल्के अंदाज में हो, तो स्त्री को लगता है अब मैं उसके लिए ख़ास नहीं रही। वो तुलना नहीं चाहती, खासकर उस महिला से जो उससे बेहतर हो। उसका ईगो अंदर से चटकने लगता है, क्योंकि उसके लिए खुद की जगह किसी और के आने से पहले सुरक्षित होनी चाहिए। 4. आपकी चुप्पी उसकी चालों पर चट्टान। जब वह जानबूझकर लड़ाई करती है, ताने मारती है, जलाने की कोशिश करती है, तो असल में वह आपके रिएक्शन को चाहती है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते, आपकी चुप्पी उसकी रणनीति को बेअसर कर देती है। वह सोचती है
अब यह मेरे इशारों पर नहीं चल रहा। और यही आपके आत्मबल की पहली जीत होती है। याद रखिए, एक स्त्री को तोड़ने का मतलब उसे नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उसे ये दिखाना है कि आप खुद में संपूर्ण हो। क्योंकि जब एक पुरुष अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है तो कोई भी महिला उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा पुरुष कहलाता है, और जो अपने भावनात्मक डर को जीत ले वही स्त्रियों के दिल में सम्मान की जगह बनाता है, ना कि बस अस्तित्व की। जब आप शांत हो जाते हैं तो स्त्री को सबसे ज़्यादा उलझन होती है, क्योंकि वह हमेशा आपकी भावनाओं को पढ़ना चाहती है, लेकिन आपकी चुप्पी एक भावनात्मक दर्पण बन जाती है। वह उसमें खुद को देखती है और अंदर से असहज होने लगती है। एक महिला को सबसे बड़ा डर तब लगता है जब उसकी भावनात्मक रणनीतियां असर करना। जिस दिन उसे एहसास होता है कि अब मैं उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं रही, उस दिन उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है उसका वापसी का सफ़र, खुद को छुपाकर लेकिन फिर से आपकी ओर खींचते हुए। साथ आत्मनिर्भर बन जाना, उसकी दुनिया हिला देना। जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, करियर में, सोच में, जीवन शैली में, बिना उसे इम्प्रेस करने की कोशिश किए, तो उसकी सोच हिल जाती है। उसे लगता था आप उसके बिना अधूरे हैं, लेकिन अब जब वो देखती है कि आप उसके बिना भी खिल रहे हैं, तो उसका परसेप्शन टूट जाता है। महिला सिर्फ उसी पुरुष को गंभीरता से लेती है जो खुद की ज़िंदगी से खुश है, बिना किसी के सहारे। ये कोई भावनात्मक खेल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहाँ आपका आत्मसंयम, आपकी चुप्पी और आपकी स्वावलंबिता उसके अहंकार को झुकने पर मजबूर कर देती है। महिला तब तक अकड़ दिखाती है जब तक उसे लगता है कि आप उसे खोने से डरते हो, लेकिन जिस दिन आप ये दिखा देते हैं कि आप खुद ही उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते, उसी दिन वो खुद को कमज़ोर समझने लगती है। और याद रखिए, एक पुरुष का सबसे बड़ा आकर्षण उसका आत्मबल होता है। जब आप खुद की दिशा में चलना शुरू करते हैं तो हर वो इंसान जो कभी खुद को ज़रूरी समझता था, अब आपकी नज़र में खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। और अंत में दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इस सफ़र का हिस्सा नहीं बना है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस परिवर्तन की यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सोच, एक एहसास और ज़िंदगी को देखने का नया नज़रिया लेकर आता है। आपके हर कमेंट, हर लाइक और हर जुड़ाव से हमें वो ऊर्जा मिलती है जो इस मिशन को खास बनाती है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, नई प्रेरणा, नई रोशनी और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा आपसे ही होती है।